हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके साथ साथ में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डाल सकते हैं और उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का एक क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो PNQ 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है और पार्टनर्स के कैपिटल्स है। पार्टनर्स का कमीशन भी है 2000-3000 पर मंथ। मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,30,000 was distributed equally, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। अब अभी तक हमने क्लोज्ड अकाउंट्स के जितने एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम कुछ ना कुछ भूल जाते थे, बट PSR कभी भी किसी क्वेश्चन में हमने गलत नहीं किया है। यहाँ पे इस फॉर्म ने जो करेक्ट PSR है 3:2, इसको छोड़ के नेट प्रॉफिट को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन ओमिट हो गया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको एडजस्टिंग एंट्री करना ही है। साथ साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनर्स का गलत हो गया है, तो उसके लिए भी हमको एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहले वर्किंग नोट जो है वो सेम है, तो पार्टनर्स, तो पर्टिकुलर्स, PNQ पार्टनर्स और फिर टोटल का कॉलम। यहां पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट का अमाउंट लेंगे। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने एक्चुअली वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट कभी यूज नहीं किया है, कभी वर्किंग नोट में लिखा नहीं है। नेट प्रॉफिट लेके उसको गलत रेशियो 1:1 जो दिया हुआ है इक्वली, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 3,30,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1,65,000 ये अमाउंट आएगा। अब जो एक्चुअली करना चाहिए था वो शो करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 का 10% एंड 3,00,000 का 10%, सो टोटल हो जाता है 55,000। नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन बोला है 2,000-3,000 पर मंथ। सो कमीशन 2,000 पर मंथ हो जाएगा 24,000, 3,000 पर मंथ हो जाएगा 36,000, सो टोटल हो जाता है 60,000। देन मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। अब 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में उसका अपना जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट पे नॉर्मल 10/100 करके 10% निकालते हैं, और जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हो तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 करके मैनेजर्स कमीशन निकलता है। सो यहाँ पे भी 3,30,000 का नेट प्रॉफिट दिया है इंटू 10/110, तो मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा 30,000। ये मैनेजर्स कमीशन डायरेक्टली टोटल कॉलम में आएगा बिकॉज ये किसी पार्टनर को हमें नहीं देना है। देन इसके बाद नेट प्रॉफिट 3,30,000 दिया है। अब नेट प्रॉफिट 3,30,000 में से सबसे पहले 30,000 यूज हो गया मैनेजर को कमीशन देने में, उसके बाद 55 और 60,000 यूज हो गया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन देने में। सो ये यूज होने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले यहां तक का टोटल करेंगे, तो दैट कम्स टू, ये है 49, यहाँ पे है 66 और 110, 15, 1,45,000। अब टोटल 3,30,000 का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था जिसमें से 1,45,000 यूज हो गया है। तो बैलेंस जो प्रॉफिट बचता है
वो आ जाएगा 1,85,000। ये प्रॉफिट को हमें सही रेशियो, तो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 1,11,000 and 74,000। अब ये ऐड करेंगे, सो 49 प्लस 1,11,000 तो 1,60,000 एंड 66 प्लस 74 तो 130, 1,40,000 और यहाँ का टोटल हो जाएगा 3,30,000। अब यहाँ पे पार्टनर पी को ओरिजिनली हमने 1,65,000 गलती से दे दिया है, बट पी को मिलना चाहिए सिर्फ 1,60,000। सो ये पार्टनर से हमें 5,000 रुपीज वापस लेने हैं, तो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस आता है 5,000 वो डेबिट हो जाएगा। देन क्यू को भी मिला है 1,65,000 और उसको मिलना चाहिए सिर्फ 1,40,000, तो इसको हमने 25,000 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 25,000 वापस ले लेंगे, तो इसका भी हो जाएगा डेबिट। अब पिछले वीडियो में हमने जनरल रिजर्व लिया था और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जनरल रिजर्व भी किसी पार्टनर को नहीं जाता है, वो एक अप्रोप्रिएशन है, सिर्फ टोटल कॉलम में आता है। और जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन आए जो सिर्फ टोटल कॉलम में आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जर्नल एंट्री टैली नहीं होती, जनरल रिजर्व लेने के बाद जर्नल एंट्री टैली होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। मैनेजर्स कमीशन जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ टोटल में है, उसकी वजह से अपना ये एंट्री टैली नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों भी पार्टनर्स डेबिट ही हो रहे हैं एंड क्रेडिट में मैनेजर्स कमीशन अलग से आएगा, तब जाके वो जर्नल एंट्री टैली होगी। सो पीज कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल दोनों डेबिट होंगे एंड टू मैनेजर्स कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। पीज कैपिटल है 5,000, क्यूज कैपिटल है 25,000 एंड मैनेजर्स कमीशन हमको पे करना है 30। सो मैनेजर्स कमीशन डालने के बाद जर्नल एंट्री हो गया टैली। सो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने एक नया ट्रीटमेंट, नया एडजस्टमेंट लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनर्स ने गलत लिया हुआ है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक कैसे अलग होता है ये हमने डिस्कस किया। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।